हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 13 जनवरी। 13 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का फोकस देश कौन था या कौन बनाया गया? जिसका ऑप्शन है स्पेन, कतर, ओमान, जापान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेन को बनाया गया है। बात की जाए कतर की, तो कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर मिला है। बात करें कतर की, कतर के कैपिटल है दोहा, कतर की करेंसी है कतरी रियाल, कतर के प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। बात की जाए तो कतर की, तो यूपीआई को स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना है। किसे? यूपीआई को स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना है। बात की जाए यूपीआई की, तो अभी हाल फिलहाल में यूपीआई को सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट आईएमएफ के द्वारा माना गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता का संचालन हुआ है? जिसका ऑप्शन है भूटान, नेपाल, जर्मनी, ब्रिटेन। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। यानी कि यह जो है कि द्विपक्षीय वार्ता भारत के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च के बीच हुआ है। इसमें जो है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा एवं तकनीकी सहयोग पर चर्चा की गई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी सूर्य कुमार यादव, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन बन गए हैं? आपके विराट कोहली बन गए हैं। बात की जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 624 पारियों में यह कारनामा किया है और ये भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इस तरह के कारनामा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 644 पारियों में यह कारनामा किया था। इससे पहले जो है कि दुनिया में जो है कि कुमार संगाकारा ने ऐसा कारनामा कर चुके हैं। कुमार संगाकारा के द्वारा ऐसा कारनामा किया जा चुका है। बात की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जो है कि ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता है। बात की जाए सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव वर्तमान टी20 टीम के जो है कि कैप्टन हैं। बात की जाए सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी की, तो अभी हाल फिलहाल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बन गई हैं। इंटरनेशनल में क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी स्मृति मंधाना बन गई हैं। 4000 टी20 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बन गई हैं। स्मृति मंधाना वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 ओडीआई महिला बल्लेबाज बन गई हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बन गए हैं। टेस्ट, ओडीआई तथा टी20 तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है सुदर्शन, शौर्य, पराक्रम, अशोक चक्र। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुदर्शन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया है? जिसका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी राजस्थान। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा के मुख्यमंत्री ने जो है कि इस पुस्तक का विमोचन किया है। बात किया जाए तो गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी,
गोवा की कैपिटल पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। बात की जाए तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में एक नए जिले की घोषणा की गई है, जिसका नाम क्या है, कुशावती। बात की जाए जो है कि गोवा में, तो गोवा के जो है गोवा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। बात की जाए गोवा की, तो गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी गोवा में है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विल, ये विल है WILL, विल पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है या कहाँ शुरू हुआ है? जिसका ऑप्शन है रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। बात की जाए तो यह जो है कि विल पीस 2026 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है कि ये चीन के नेतृत्व में रूस और ईरान इसमें भाग ले रहे हैं। यह जो है कि साइमन टाउन के पास शुरू हुआ है। बात की जाए दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक केप टाउन में किया है, और दक्षिण अफ्रीका ने गैंडों के जो है कि अवैध शिकार को रोकने के लिए रेडियो आइसोटोप्स उनके सींग में लगाए जाने के लिए जो है कि मंजूरी दी है। हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? जिसका आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। बात की जाए तमिलनाडु के कैपिटल की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। बात की जाए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में प्रमुख रूप से जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात की जाए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तथा नीलगिरी तमिलनाडु राज्य का जो है कि राज्य पशु भी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन बनी है? जिसका ऑप्शन है विस्तारा, आकाशा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाशा। ये ऑप्शन नंबर बी आकाशा। आकाशा एयरलाइन जो है कि ये राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है। किसकी? राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है। बात करते हैं IATA के फुल फॉर्म की, तो IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 जनवरी को मनाया गया। बात की जाए राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है कि 12 जनवरी 1963 को हुआ था। कब? 12 जनवरी 1963 को हुआ था। बात की जाए तो 1984 में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, तथा 1985 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। बात की जाए जनवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, जो कि आप लोग हमारे साथ रिवाइज करिएगा। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है अभी हाल फिलहाल में, या मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। और
अभी हाल फिलहाल में 12 जनवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। बात करें अगर जो है कि विश्व युवा दिवस की, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो बात की जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और बात की जाए आपके ओजोन दिवस की, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।